आई एम कमिंग सर। यस कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। आपका रोल नंबर? 24/11/1184। अच्छा, आपका नाम? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। खुशी प्लीज सिट डाउन। सर तो ये खुशी, मेरी प्रैक्टिकल की ये फाइल। प्रैक्टिकल फाइल है आपकी? ओके। ये चार्ट पेपर। ये सर्विस चार्ट है। प्लीज सिट डाउन, बैठे। तो खुशी, आपने फील्ड सर्वे किया था अभी? हाँ सर किया था। तो आप इसमें कौन सा मेथड करके लेके आई हैं? ये रेडिशन मेथड किया था। रेडिशन मेथड किया तुमने? ओके। तो ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल है? हाँ। तो खुशी ये बताइए कि आप इस कॉलेज की रेगुलर स्टूडेंट हैं? हाँ सर रेगुलर स्टूडेंट हैं। तो आपने थ्योरी की सारी क्लास अटेंड की हैं? सारी अटेंड की थी। और आपने फील्ड सर्वे भी किया है? किया था। अच्छा, फील्ड सर्वे किया है। ओके। तो आपकी पूरी जो फाइल है वो कंप्लीट है। तो आपने इसमें आरेख बना रखे हैं बेटा, जैसे आपने लिखा हुआ है आरेख। तो पहले तो ये आरेख कितने प्रकार के आरेख होते हैं? आरेख 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक बिंबीय आरेख, द्विबिंबीय आरेख और त्रिबिंबीय आरेख। अच्छा, तो बेटा ये तीनों में कुछ अंतर भी होता है? जैसे एक बिंबीय आरेख है, ये क्या होते हैं एक बिंबीय आरेख? एक बिंबीय आरेख में अक्ष को प्रदर्शित किया जाता है, एक अक्ष को। एक अक्ष, जैसे दो अक्ष होते हैं एक्स और वाई, तो किस पर प्रदर्शित? एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष के आधार पे एक्स के। फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से इसमें आरेख हो सकते हैं? दंडारेख, दंडारेख, बहुदंडारेख, बहुदंडारेख, पिरामिड आरेख। ये एक बिंबीय आरेख उदाहरण है। अच्छा, वेरी गुड। तो अच्छा ये बताओ, ये आपने आप बनाया, जैसे आपने रेखीय आरेख बना रखा है इसमें एक, और एक आपने बना रखा है दंडारेख। तो बेटा रेखीय आरेख और दंडारेख दोनों में क्या अंतर होता है बताइए? क्या आप जानती हैं इसके बारे में? नहीं जानती हैं? सॉरी सर। सॉरी, आपको नहीं पता? आपको ठीक है, आपको अंतर नहीं पता रेखीय दंड। अच्छा बेटा ये बताइए कि रेखीय आरेख और बहुरेखीय आरेख में क्या अंतर होता है? रेखीय आरेख में सर एक ही रेखा को लेकर मान ज्ञात किए जाते हैं, और बहुरेखीय आरेख में एक ही रेखा होती है पर अलग अलग मान ज्ञात करने होते हैं। मतलब आप कहना चाह रही है कि रेखीय आरेख में तो एक रेखा होती है और बहुरेखीय में एक से ज्यादा रेखाएं होती हैं। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे एक बनाया है दंडारेख। तो आपने 3 दंडारेख बनाए बेटा। एक तो है आपने लिखा सर दंडारेख, एक आपने लिखा है यहाँ पे मिश्र दंडारेख, और एक आपने बनाया यहाँ पे बहुदंडारेख। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे दंडारेख में एक ही दंड होता है। अच्छा, और मिश्रित दंडारेख में? मिश्रित दंडारेख में एक दंड होता है, पर उसमें मतलब अलग अलग आंकड़ों को दिखाते हैं, आंकड़ों को दर्शाया जाता है। और ये बहुदंडारेख में क्या होता है? बहुदंडारेख में एक से अधिक रेखाएं भी होती हैं और एक से अधिक दंडों को दिखाते हैं। अच्छा, चलो। अच्छा ये बताओ कि आपने यहाँ बनाया है पिरामिड आरेख। ये पिरामिड आरेख क्यों बनाए जाते हैं? किस को दिखाने के लिए पिरामिड आरेख बनते हैं? ये पिरामिड आरेख एक राज्य या फिर एक स्थान पर स्त्री और पुरुष की संख्याओं को दर्शाया जाता है। स्त्री पुरुष संख्या के आधार पर ही बनाए जाते हैं। तो बेटा आपने अपनी फाइल में एक तो बनाया है ये दंडारेख, मिश्र दंडारेख, और एक बनाया आपने बहुदंडारेख। तो ये बताइए कि ये एक तो ये पिरामिड आरेख और ये है आपका अध्यारोपित पिरामिड आरेख, दोनों में क्या अंतर है? पिरामिड आरेख आप इसका अंतर जानती हैं या नहीं? बताओ। सॉरी सर भूल गए। इसके बारे में नहीं आता? पढ़ाया आपने वैसे इसके बारे में? अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा। तो खुशी बताइए ये द्विबिंबीय आरेख क्या होते हैं? सर द्विबिंबीय आरेख में क्षेत्रफल को ज्ञात किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से आरेख आते हैं? इसमें आते हैं वर्ग आरेख, वृत्ताकार आरेख, आयताकार आरेख। अच्छा, तो जिसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे आंकड़ों को प्रदर्शित किया है, इसमें आपने इकाई आरेख बना रखे हैं, और आपने ये यहाँ पे वर्गाकार आरेख, आयताकार आरेख आपने बना रखे हैं। अच्छा, आपने वृत्तारेख को भी बना रखा है। तो ये बताओ कि क्या आपको फॉर्मूला आता है वृत्तारेख को ज्ञात करने का? वृत्तारेख जब हम बनाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है इसको निकालने को? कैसे बनाते हैं हम? आंकड़े आपको दिए गए हैं तो आप कैसे निकालेंगे वृत्तारेख को? क्या आप इसके बारे में जानती हैं या नहीं जानती हैं? कुल आंकड़ों का योग बताओ, आता है या नहीं आता है? सर नहीं आता सर। नहीं आता आपको? चलो कोई बात नहीं है, वृत्तारेख के बारे में आप नहीं जानती हैं। चलो इसके बारे में। अच्छा, अब इसके बाद में आपकी ये फाइल में सांख्यिकी विधियाँ दी गई हैं। बताइए आप आंकड़े किसे कहते हैं? सर संख्याओं को इकट्ठा करना आंकड़े कहलाते हैं। संख्या को इकट्ठा करना आंकड़े कहलाते हैं। तो ये आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? सर आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े।
तो बेटा इन दोनों आंकड़ों में क्या अंतर होता है? प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं? सर प्राथमिक आंकड़े ही हम मतलब खुद बनाते हैं, जैसे कि किसी गांव वगैरह में जाके मतलब लोगों की संख्या को उसमें प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अच्छा, और फिर ये द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? सर ये द्वितीयक आंकड़े पहले से ही होते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं, जैसे किताबों से, इंटरनेट द्वारा पढ़ा जाते हैं। तो आप कहना चाह रही हो कि प्राथमिक आंकड़े वे हैं जो पहली बार इकट्ठी किए जाते हैं किसी गांव में जाकर के, हाँ। और द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं जो पहले से ही हमारे पास उपलब्ध होते हैं किताबों में, अखबार में, इंटरनेट पे। ठीक है। अच्छा बताओ बेटा, बहुलक किसे कहते हैं? किसी संख्या की बार बार आवृत्ति होना बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। तो बेटा ये बताओ कि बहुलक को पहचानने के कैसे कोई बहुलक है? बहुलक में सर जो भी एक संख्या होगी ना, वो मतलब बार बार आएगी, तो उसे हम बहुलक कहेंगे। जैसे हमारे को 10 संख्या दी गई हैं, उसमें कोई एक संख्या, जैसे मान चलो जैसे 5 संख्या है, वो सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो फिर इसमें बहुलक क्या होगा? 5 बहुलक होगा। ठीक है। तो खुशी आपने फील्ड सर्वेक्षण किए थे? सर किए थे। तो ये बताओ बेटा, आपने फील्ड सर्वेक्षण किया था तो आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट से सर्वेक्षण किया था? सर प्रिज्मीय कंपास। प्रिज्मेट कंपास से सर्वे किया था। तो प्रिज्मीय कंपास से आपने कौन कौन सी विधियां पढ़ी हैं फील्ड में जाकर के? कौन कौन सी विधियों को पढ़ा आपने? सर ट्रेवर्स मेथड पढ़ा है, इंटरसेक्शन मेथड पढ़ा है, और रेडिएशन मेथड पढ़ा है। अच्छा, तो मैं अगर आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाऊं तो आप उनको पहचान लेंगी? हाँ सर। ठीक है। तो खुशी आप मेरे साथ आ जाइए। अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपसे पूछूं। तो खुशी देखो, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप फील्ड में गई होंगी, तो आपने इनसे सर्वे किया होगा। किया था सर। तो बेटा ये बताओ, ये क्या है? ये त्रिपाद स्टैंड है। इसको त्रिपाद या स्टैंड कहते हैं ये। और ये क्या है? ये है प्रिज्मीय कंपास। इसको प्रिज्मीय कंपास कहते हैं। तो इसमें 2 फलक हैं, ठीक है, एक ये वाला फलक है और एक ये फलक है, एक इज कहते हैं इसको। तो ये कौन सा फलक है? इसका क्या नाम? इसमें लेंस लगा हुआ है। सर ये लेंस लगा हुआ है, ये है दृष्टि फलक। ये दृष्टि फलक है, ठीक है। और ये सामने वाला? ये वस्तु फलक। ये वस्तु फलक है। इसमें बीच में ये 360 डिग्री की एक प्लेट है, इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय सुई। ये चुंबकीय सुई होती है। तो ये बताओ कि ये जो प्लेट है, इस पर कुछ नंबर डले हुए हैं, तो कितने नंबर होते हैं इस पे? ये 360 डिग्री होते हैं। 360 डिग्री तक के नंबर होते हैं इस पे। अच्छा ये बताओ, जब तुम सर्वे करने जाओगी फील्ड में, तो अलग से टर्फ कंपास लेके जाओगी या इससे तुम्हारा काम चल जाएगा? इसी से काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा इससे? इससे कैसे काम चल जाता है बताओ जरा। कि मतलब ये इसमें नॉर्थ नहीं लोगे, कैसे लोगे फिर नॉर्थ? सर इसमें नॉर्थ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें पता चल जाता है चुंबकीय सुई द्वारा। चुंबकीय सुई की तरह वो नॉर्थ पे अपने आप सेट हो जाती है जाके। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा बेटा ये बताओ कि ये क्या है? फीता। तो ये बेटा ये फीता है, ये कितने फीट वाला फीता है आपके पास? ये कितने फीट का फीता है? 100 फीट का। 100 फीट वाला है। अच्छा, तो ये क्या है? ये तीर है सर। ये तीर है। अच्छा, और ये साहुल पिंड। ये साहुल पिंड है। इसका क्या प्रयोग करते हैं हम लोग फील्ड में? मतलब त्रिपाद स्टैंड को मतलब सेंटर में लेने के लिए, सेंटरिंग करने के लिए इसका यूज होता है मोस्टली। वेरी गुड। अच्छा बेटा ये बताओ, ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है सर्वेक्षण दंड। ये सर्वेक्षण दंड है। तो इस पे ये रेड और व्हाइट कलर की लाइनें क्यों है ये बताओ? सर ये रेड और व्हाइट कलर की लाइन इसलिए क्योंकि ये कलर जो होता है ना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, मतलब दूर से आसानी से देखा जा सकता है। तो फिर ये पूरी लाल ही क्यों नहीं है, या फिर ये पूरी व्हाइट क्यों नहीं है, या पूरी ये रेड कलर की क्यों नहीं है? इसका भी कुछ मायने है क्या? ये 4 अलग अलग कलर या 4 जो बॉक्स बना रखे हैं ऐसे इस पे? सॉरी ये आपको नहीं पता, चलो कोई बात नहीं खुशी। अच्छा आओ। तो खुशी, आपने जैसा कि अभी मॉक इंटरव्यू दिया अपना, आपने सर्वे चार्ट भी लाई हैं आप, और ये फाइल भी बनाई है, तो अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। ओके, आप वापस आइए, बैठो। अभी आपने 3rd सेमेस्टर का अपना मॉक इंटरव्यू दिया, तो आपने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया और आपने प्रयास किया कि सारे क्वेश्चनों को आप आंसर दे पाएँ। हालांकि आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप पर नहीं आए। तो जब हमको इंटरव्यू देते हैं, मॉक इंटरव्यू, या जब हम मेन एग्जाम प्रैक्टिकल इंटरव्यू देते हैं, तो उस समय हमें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। अगर आप 10 में से 7 क्वेश्चन बता रही हैं तो आप काफ़ी अच्छा बता रही हैं, ठीक है। और आपकी फाइल भी काफ़ी अच्छी है, आपका फील्ड सर्वे अच्छा है, और थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस लेवल है ना आपका काफ़ी अच्छा है, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो जिससे हम बोल्ड होकर के अपना इंटरव्यू दे पाएँ। तो खुशी, मैंने आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछे थे जो आप पर नहीं आए, उनको थोड़ा मैं बता देता हूँ।
तो मैंने आपसे बेटा एक तो पूछा था कि ये अध्यारोपित पिरामिड क्या होते हैं। तो जैसे हालांकि आपने पिरामिड तो वो सही बताया कि पिरामिड क्या होता है कि जनसंख्या को दिखाते हैं कि पुरुष कितने हैं महिला कितनी हैं, तो किसी भी राज्य को या देश से हम पिरामिड बना लेते हैं आंकड़ों के आधार पे। अध्यारोपित भी एक प्रकार से पिरामिड होते हैं या पिरामिड का ही प्रकार है। अध्यारोपित पिरामिड में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक से ज्यादा राज्यों, जैसे 2 राज्यों की हमें तुलना करनी है या 2 देशों की तुलना करनी है, तो एक पिरामिड के ऊपर दूसरा पिरामिड बनाते हैं हम लोग। उसमें क्या है कि एज ग्रुप तो सेम चलता है, बस आंकड़े चेंज हो जाते हैं। तो जब आप उस पिरामिड को देखेंगी तो आपको वहां पर 2 एक साथ पिरामिड दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, आपको मैं दूसरा पूछा वृत्तारेख, तो आपने सही बताया कि जो वृत्तारेख है वो द्विबिंबीय आरेख है। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि वृत्तारेख को सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना था कि सर जैसे वृत्तारेख हम बना रहे हैं, हमारे पास कोई आंकड़े हैं, तो आंकड़े अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग भूमि उपयोग का ही वृत्तारेख बना रहे हैं, तो जैसे वन है, कहीं बंजर भूमि है, कहीं पर कृषि है, भूमि है, तो जो एरिया होता है उसका एक आंकड़ा होता है। तो हम इसका फॉर्मूला करते हैं कि दिया गया मान बट्टे कुल मान गुणा 360, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग इसको वृत्तारेख को बना लेते हैं। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा फील्ड सर्वेक्षण के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हालांकि आपने सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में सब कुछ बताया। मैंने आपसे पूछा कि ये जो सर्वेक्षण दंड होता है, रैंचिंग रॉड होती है, इस पे सफेद और लाल कलर की धारियां क्यों होती हैं। तो आपने बताया कि दूर से हम देख लेते हैं, सही है। लेकिन बेटा वो जो धारियां होती हैं ना, उसमें 4 देखें तो 4 कॉलम रहते हैं या खाने होते हैं, तो 25-25 सेंटीमीटर के होते हैं। तो 1 मीटर टोटल दूरी होती है, ठीक है। तो 1 मीटर का सर्वेक्षण दंड का आधा भाग होता है, यानी कि दोनों का आप जोड़ देंगे तो 2 मीटर बन जाता है। अब ये इसलिए होते हैं 25-25 सेंटीमीटर की, जैसे आपकी सर्वे कर रही हैं, बीच में कोई नाला पड़ गया, उस साइड में कोई पेड़ है या कोई ऑब्जेक्टिव है, तो हम क्षैतिज दूरी का भी इसमें यूज कर लेते हैं। इसलिए इसमें ये 25-25 सेंटीमीटर पर ये निशान बनाए जाते हैं। तो वैसा आपका ओवरऑल इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, अब आप जा सकती हैं। ओके।